हेलो एवरीवन। लास्ट में हमने चैप्टर किया था और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा वर्बली डन हो गया था। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट। आफ्टर दैट विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। फर्स्ट विज आई वुडेंट थ्रो इट अवे। वो पूछ रहे हैं कि आई वुडेंट थ्रो इट अवे किसने बोला था और क्यों बोला था। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु सेज दीज वर्ड्स। एज वी हैड रेड द स्टोरी, टॉमी सेड दीज वर्ड। What does it refers to? It refers to television. उसने कहा था कि टेलीविज़न में कभी नहीं फेंकूंगा बिकॉज उसमें बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी हैं और बहुत सारी आ सकती हैं. What is it being compared with by the speaker? उसने उसको किससे कंपेयर किया था. उसने टेलीविज़न को उसने बुक से कंपेयर किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. बाय रीडिंग चैप्टर मैंने आपको बताया था कि उन लोगों के लिए रेगुलर टीचर का मतलब एक रोबोटिक मैन है जो स्क्रीन पे अपेयर करता है. तो ये सेंटेंस किसने बोला था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. टॉमी ने बोला था ये. टॉमी ने बोला था. और दे रिफ़र करता है उन हु डज दे रिफ़र टू. यहाँ पर दे किसके लिए बोला गया है कि इनके पास रेगुलर टीचर नहीं था. वो स्टूडेंट्स जो बैक टाइम में थे. सो राइट डाउन स्टूडेंट्स इन द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल or old centuries before the time story set in. Okay. What does regular mean here? Regular का यहाँ पर क्या मतलब है. Regular means mechanical teachers they have in their time. What is it contrasted with? इसको किससे कॉन्ट्रास्ट किया गया है. जो मैकेनिकल टीचर है उसको अर्लियर टाइम के टीचर से कॉन्ट्रास्ट किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स. आप इन्हें एक रफ ड्राफ्ट में लिखेंगे एंड विल डू इट लेटर. ये आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 यू विल डू इट बाय योर सेल्फ. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. Adverbs. Read this sentence taken from the story. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history teacher's sector had blanked out completely. इसमें स्टोरी में एक जगह पर मार्गी बोलती है कि टॉमी का टीचर को नियरली 1 मंथ के लिए ले गए थे. हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था इसलिए. तो इसमें कम्प्लीटली जो वर्ड कंप्लीट है वो एक एडजेक्टिव है और जब आप उसके बाद में वाई लगा लेते हैं, एल वाई लगाते हैं, तो वो एक एडवर्ब बन जाता है. ठीक है. इसी तरह से आपको सेंटेंसेस ढूंढने अपने लेसन में से. सो फाइंड 5 सेंटेंसेस फ्रॉम दिस लेसन जिनमें आपने एडवर्ब यूज़ किया गया है. एडवर्ब कौन कौन से वर्ड्स होते हैं. लाइक ऑफुली, सॉरोफुली, कम्प्लीटली, लॉफ्टली, केयरफुली, डिफरेंटली, क्विकली, नॉनचलेंटली. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Now use these adverbs to fill in the blanks in the sentence below. So I'm dictating you can write down. Question number 1, the report must be read dash so that performance can be improved. So that performance can be improved. यहाँ पर आएगा. ओके. तो फर्स्ट आंसर इज़ द रिपोर्ट मस्ट बी रेड डैश सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड. तो इसमें आएगा केयरफुली. केयरफुली आई लिख दिस स्पेलिंग वैसे आपके ऊपर लिखी हुई है. ऑफुली के नीचे लिखा है केयरफुली. एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आर गेस्ट डैश shrugging his shoulder. The second is loftily, loftily, loftly. Yes. And next is we all behave dash when we are tired or hungry. Differently. हम सब differently behave करते हैं जब हम लोग tired होते हैं या hungry होते हैं. Okay. The teacher shook her head dash when Ravi lied to her. Sorrowfully. The teacher shook her head sorrowfully when Ravi lied to her. I dash about it. I completely forget about it. When I complimented Revati on her success, she just smiled and nonchalantly turned away. The president of the company is dash awfully busy and will not be able to meet you. I finished my work quickly so that I could go out to play. I hope you done all this.
स्टिल मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. नंबर 1 इज़ केयरफुली. नंबर 2 इज़ लॉफ्टली. 3 is differently. Fourth is sorrowfully. Fifth is completely. Sixth is nonchalantly. Seventh is awfully. Eighth is quickly. Okay. Now moving to the next exercise. Okay, there is a note, so we could read it. Remember, an adverb describe an actions. You can form adverbs by adding ly to adjectives. एक adverb जो होता है ना वो action को डिस्क्राइब करता है और आप adverb बना सकते हैं by ly ऐड करने से adjectives में. अभी ly ऐड कर देने से खाली adverb नहीं बन जाता. बहुत सारे words ऐसे होते हैं जिसमें आपको उनके लास्ट में y हटाकर I लगाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एंग्री, एंग्रीली. एंग्री की स्पेलिंग होती है ANGRY एंड एंग्रीली की स्पेलिंग होती है ANGRILY. क्वेश्चन नंबर 2, वो क्वेश्चन नंबर 3, मेक एडवर्ब फ्रॉम दीज एडजेक्टिव्स. ये आपको मैंने अभी बताया कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें वाई हटाकर ILY लगाना होता है एडवर्ब बनाने के लिए. सो दीज ऑल आर सेम. एंग्री, एंग्रीली, ANGRILY. मैरी, सॉरी हैप्पी, हैप्पीली, HAPPILY. मैरी, मैरीली, MERRILY. स्लीपी, स्लीपीली, SLEEPILY. easy, easily, EASILY. noisy, noisily, NOISILY. tidy, tidily, TIDILY. gloomy, gloomingly, gloomily, GLOOMILY. इफ़ नॉट एंड अनलेस कई बारी हम यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. दिस एक्सरसाइज इज अबाउट द सेम थिंग. इमेजिन दैट मार्गीज मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ़ यू डोंट फिनिश योर हिस्ट्री लेसन. तुम्हें बुरा लगेगा अगर तुम्हारा हिस्ट्री का लेसन ख़त्म नहीं हुआ तो. वो ये भी बोल सकती थी यू विल फील ऑफुल अनलेस यू फिनिश योर हिस्ट्री लेसन. जब तक तुम हिस्ट्री लेसन अपना ख़त्म नहीं करोगी तुम्हें बुरा लगेगा. अनलेस मीन्स इफ़ नॉट. अनलेस का मतलब होता है जब तक तुम नहीं करोगे का मतलब होता है अगर तुम नहीं करोगे तो. सेंटेंसेज विद अनलेस और इफ़ नॉट आर नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेज. जो सेंटेंसेज होते हैं अनलेस या फिर इफ़ नॉट वो नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं. नोटिस दैट दीज सेंटेंसेज हैव 2 पार्ट्स. इनके 2 पार्ट्स होते हैं. हमेशा एक कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा. ठीक है. या फिर अगर ऐसा हो गया तो आपका रिजल्ट ऐसा होगा. हमेशा इसमें 2 टेंसेस की बात होती है. फ्यूचर टेंस प्लस प्रेजेंट टेंस. आई एम गोना मेक अ वीडियो डिफरेंट अल्टर वीडियो फॉर टेंसेस बट आई विल सेंड देम आफ्टरवर्ड्स. फ़िलहाल हम चैप्टर में से ही टेंसेस के बारे में सीख लेते हैं. इस बारे में कंडीशनल होता है अनलेस और इफ़ नॉट के बारे में. ओके. फ्यूचर टेंस. देयर वोंट बी एनी बुक्स लेफ्ट अनलेस वी प्रिजर्व देम. बुक्स नहीं बचेंगी फ्यूचर में अगर हम उन्हें अभी से नहीं बचाएंगे तो. यू वोंट लर्न योर लेसन इफ़ यू डोंट स्टडी रेगुलरली. तुम्हें तुम्हारे लेसन्स याद नहीं होंगे अगर तुम रोज़ नहीं पढ़ोगे तो. टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली. टॉमी का एक्सीडेंट हो सकता है या हो जाएगा अगर वो ड्राइव नहीं करेगा बहुत स्लोली तो. So we'll do this exercise. Complete the following conditional sentences. Use the correct form of the verb. First, if I don't go to the Anu's party tonight, तो क्या होगा अगर अनु की पार्टी में नहीं गई तो. She will be angry. If I don't go to the Anu's party tonight, she will be angry. Okay. Next is if you don't telephone the hotel to order food, food will not arrive. Simple. अगर आप फ़ोन करके ऑर्डर नहीं करेंगे फूड को तो फूड आएगा ही नहीं. अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई विल नॉट राइट टू यू. आई विल नॉट राइट टू यू. इफ़ शी डजंट प्ले एनी गेम्स शी विल बिकम डल. शी विल बिकम डल. अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली. अगर वो बर्ड जल्दी से नहीं उड़ जाती है तो द कैट will catch it. The cat will catch it. इसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज राइटिंग की है. दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रामर सेक्शन. इसमें आपको एक लेटर लिखना है. आप एक रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं इस लेटर का. अदरवाइज़ हम लोग ग्रामर सेक्शन में राइटिंग में आपको लेटर्स कराएंगे. तो लीव इट फॉर द फ्यूचर. अभी आपको जो क्वेश्चंस मैंने करने के लिए दिए हैं ऑन योर ओन वो है क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 10.
यस, फर्स्ट हो गया है हमारा, सेकेंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ मैंने आपको करने के लिए बोले हैं बेटा, ये सारे आंसर्स आपको चैप्टर्स में मिल जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मागी एंड टॉमी हैव, वैसे वर्बली ये सब भी हो चुका है जब हमने चैप्टर रीड किया था, बट स्टिल आप 3 to 4 लाइन्स में इसके आंसर्स लिखिए एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल गिव यू। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी पेज नंबर 11 पर, एडवर्ब से रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको चैप्टर में से सेंटेंसेस ढूंढ के लिखने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फाइनल सेंटेंसेस इन द लेसन विच हैव द एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। जो बॉक्स दिया है आपने इनमें से सिर्फ 5 वर्ड्स की ही सेंटेंसेस ढूंढ के लिखिए, इट विल बी इनफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, सेकेंड एक्सरसाइज हम कर चुके हैं ग्रामर सेक्शन की, एंड राइटिंग सेक्शन विल बी लेफ्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। ओके, सो आपका चैप्टर अभी यहाँ पर फिनिश हो गया है। ओके, नेक्स्ट में हम पोइट्री करेंगे। सो थैंक यू।